हठीमाड़ी चुड़ैल की कहानी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहां हठीमाड़ी नामक एक पुराना महल स्थित था। महल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है और लोगों को परेशान करती है। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले इस महल में एक खूबसूरत रानी रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके पति राजा विक्रम को युद्ध में मारा गया, जिससे रुक्मिणी का जीवन दुख और पीड़ा से भर गया। राजा की मृत्यु के बाद महल के कुछ लालची दरबारियों ने रुक्मिणी को तंग करना शुरू कर दिया। वे महल की संपत्ति और धन को हथियाना चाहते थे। रुक्मिणी की मौत। एक रात दरबारियों ने रुक्मिणी को मजबूर किया कि वह महल छोड़ दे। वे उसे महल के पीछे एक पुराने कुएं के पास ले गए और उसे धक्का दे दिया। रुक्मिणी की चीखें सुनाई दीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कहा जाता है कि मरते समय उसने शाप दिया कि वह इस महल में एक चुड़ैल बनकर वापस आएगी और उन सभी को सजा देगी जिन्होंने उसे तंग किया था। चुड़ैल की वापसी। रुक्मिणी की मौत के बाद महल वीरान हो गया। दरबारियों को एक एक करके अजीब और भयानक मौतें होने लगीं। गांव वाले कहते थे कि उन्होंने रुक्मिणी को एक चुड़ैल के रूप में देखा जो रात को महल के आसपास घूमती थी और उन लोगों की तलाश करती थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। वर्तमान समय। आज भी हठीमाड़ी महल में कोई नहीं जाता। गांव वाले रात के समय महल के पास जाने से डरते हैं। महल के अंदर से चीखें और हंसी की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने हुए और खुले बालों वाली स्त्री को महल के आसपास घूमते हुए देखा है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय करने का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। हठीमाड़ी महल आज भी एक रहस्य बना हुआ है और लोग उसे एक भूतिया स्थान के रूप में जानते हैं। याद रखें, यह कहानी केवल कल्पना पर आधारित है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इलाहाबाद की भूतिया प्रेत की इन हिंदी कहानी। इलाहाबाद, अब प्रयागराज, की एक भूतिया कहानी बहुत प्रसिद्ध है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह कहानी शहर के एक पुराने हवेली की है जिसे आज भी लोग डर के साथ याद करते हैं। कहानी की शुरुआत। इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार की एक हवेली थी जो अपने आलीशान निर्माण और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। इस हवेली में एक वृद्ध महिला श्रीमती सावित्री देवी रहती थी जिनका परिवार विदेश में बस चुका था। श्रीमती सावित्री देवी ने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी हवेली में बिताया था और इसे अपनी आत्मा का अंश मानती थी। हादसा। एक रात सावित्री देवी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हवेली वीरान हो गई और परिवार के सदस्य कभी-कभी ही वहां आते थे। कहा जाता है कि श्रीमती सावित्री देवी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। भूतिया घटनाएं। कुछ सालों बाद एक परिवार ने उस हवेली को खरीदने का फैसला किया। उन्हें हवेली का पुराना वैभव बहुत पसंद आया और उन्होंने वहां शिफ्ट होने का निर्णय लिया। लेकिन शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद उस परिवार को अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात में आवाजें। परिवार के सदस्य रात में हवेली के अंदर से अजीब आवाजें सुनते थे। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज और कभी-कभी किसी के हंसने की आवाज। चीजों का हिलना। घर के सामान अपने आप हिलने लगते थे। कभी-कभी टेबल पर रखा फूलदान अचानक गिर जाता था तो कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। महिला की परछाई। परिवार के कुछ सदस्यों ने एक सफेद साड़ी पहने हुई वृद्ध महिला की परछाई देखी जो रात के समय हवेली के गलियारों में घूमती थी। अंतिम घटना। एक रात परिवार के मुखिया ने हवेली के पिछले हिस्से में एक जोर की चीख सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्रीमती सावित्री देवी की आत्मा वहां खड़ी थी और उनकी ओर देख रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि वे तुरंत बेहोश हो गए। निष्कर्ष। अगले ही दिन वह परिवार हवेली छोड़कर चला गया और तब से उस हवेली में कोई नहीं रहता। गांव वाले कहते हैं कि श्रीमती सावित्री देवी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और वहां आने वालों को डराती है। यह कहानी आज भी इलाहाबाद के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और हवेली को एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ स्थानों की अपनी कहानियां और रहस्य होते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है जहां रूप बदलने वाली चुड़ैल की दहशत फैली हुई थी। यह चुड़ैल किसी भी रूप में आकर लोगों को भ्रमित कर देती थी और फिर उन्हें अपना शिकार बनाती थी। कहानी की शुरुआत। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भयानक जंगल कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो दिन में किसी सुंदर स्त्री के रूप में और रात में एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती थी। गांव वालों ने कई बार इस चुड़ैल को देखा था, लेकिन कोई भी उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानता था। रूप बदलने वाली चुड़ैल। एक बार गांव के एक नौजवान रमेश ने जंगल में जाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां कुछ अनमोल खजाने छुपे हुए हैं। खजाने की लालच में रमेश ने अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के अंदर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जो सहायता के लिए पुकार रही थी। रमेश और उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, स्त्री ने अपना रूप बदल लिया और एक भयानक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल ने रमेश के दोस्तों को अपने जाल में फंसा लिया और वे सभी बेहोश हो गए। रमेश की सूझबूझ। रमेश ने किसी तरह से खुद को चुड़ैल से बचाया और दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। उसने गांव में जाकर सबको इस भयानक घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि यह वही चुड़ैल है जो रूप बदलकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। वे सभी चिंतित हो गए और चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। उपाय और मुक्ति। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि चुड़ैल को मारने के लिए उस प्राचीन मंदिर में छुपे खजाने को खोजकर उसे चुनरी में बांधना होगा। रमेश ने गांव वालों के साथ मिलकर हिम्मत जुटाई और फिर से जंगल की ओर प्रस्थान किया। इस बार वे सभी मिलकर उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में उन्होंने खजाने को खोजा और चुनरी में बांधा। जैसे ही उन्होंने चुनरी को मंदिर में स्थित देवी की मूर्ति के चरणों में रखा, चुड़ैल की भयानक चीखें सुनाई दीं। चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। निष्कर्ष। गांव वाले खुशी से झूम उठे और उन्होंने मंदिर में देवी की पूजा अर्चना की। वे सभी जानते थे कि उनकी एकता और साहस के कारण ही वे इस भयानक चुड़ैल से छुटकारा पा सके। गांव में अब शांति थी और सभी ने रमेश और उसके दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें एकता और साहस की जरूरत होती है। और कभी-कभी पुराने मिथकों और कहानियों में छुपी सच्चाइयां हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं। चार आंखों वाला भूत भारतीय लोक कथाओं और मान्यताओं में एक भयानक और रहस्यमय प्राणी के रूप में वर्णित है। इस तरह के भूतों को आमतौर पर बहुत खतरनाक और शक्तिशाली माना जाता है। चार आंखों वाले भूत की कहानियां अक्सर डरावनी कहानियों और लोक कथाओं में सुनाई जाती हैं, और इनका उद्देश्य भय और रहस्य पैदा करना होता है। चार आंखों वाला भूत कैसा होता है? दिखने में चार आंखें। सबसे प्रमुख विशेषता उसकी चार आंखें होती हैं, जो उसके माथे पर या चेहरे पर अतिरिक्त रूप से होती हैं। ये आंखें चमकदार और भयानक होती हैं। भयानक चेहरा। उसका चेहरा विकृत और डरावना होता है। उसकी आंखों से कभी-कभी खून बहता हुआ दिखाया जाता है। लंबे नाखून और दांत। उसके नाखून और दांत लंबे और नुकीले होते हैं, जिससे वह और भी डरावना लगता है। सफेद या काले कपड़े। वह अक्सर सफेद या काले कपड़े पहने होता है, जो उसकी भयावहता को और बढ़ाता है। आवाज और व्यवहार। उसकी आवाज बहुत भयानक और गूंजती हुई होती है। वह अक्सर डरावनी आवाजें निकालता है और लोगों को डराने की कोशिश करता है। वह तेज गति से चल सकता है और अचानक गायब हो सकता है। उसकी उपस्थिति के साथ ठंडी हवा का झोंका और अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। चार आंखों वाले भूत का उद्देश्य। डराना और आतंक फैलाना। चार आंखों वाला भूत आमतौर पर लोगों को डराने और आतंकित करने के उद्देश्य से आता है। उसकी उपस्थिति से लोग डरते हैं और रात के समय उसके आसपास जाने से कतराते हैं। बदला लेना। कई कहानियों में यह भूत बदला लेने की भावना से प्रेरित होता है। वह अपने साथ हुए अन्याय या बुरी मौत का बदला लेने के लिए आता है।
अधूरी इच्छाओं को पूरा करना। उसकी आत्मा की कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वह भटकता रहता है। यह इच्छाएं उसकी मृत्यु से पहले पूरी नहीं हो पाई होती हैं। ध्यान आकर्षित करना। वह लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है ताकि उसकी कहानी सुनी जा सके और उसे न्याय मिल सके। 4 आंखों वाले भूत से बचने के उपाय। धार्मिक अनुष्ठान। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से उसकी आत्मा को शांति दी जा सकती है। हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी हो सकता है। जड़ी बूटियां और ताबीज। तुलसी, नीम और अन्य पवित्र जड़ी बूटियां घर में रखने से भूत प्रेत दूर रहते हैं। ताबीज और रक्षा सूत्र भी पहनने से सुरक्षा मिलती है। विशेष पूजा और हवन। भूत की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जा सकता है। इससे उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। निष्कर्ष, 4 आंखों वाला भूत एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमय प्राणी होता है जिसका उद्देश्य लोगों को डराना, बदला लेना और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होता है। उसकी कहानियां हमारे समाज में भय और रहस्य का प्रतीक हैं। हमें अंधविश्वास से बचते हुए सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और आत्माओं को शांति देने के लिए आवश्यक धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय अपनाने चाहिए। लंबी बाल वाली भूटानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक भयानक और रहस्यमय कहानी प्रचलित थी। गांव के बाहर एक पुराना और उजाड़ घर था जिसे लोग लंबी बालों वाली भूतनी का घर कहते थे। उस घर के पास जाने से लोग डरते थे क्योंकि कहते थे कि वहां एक भयानक भूतनी का वास है जिसके लंबे, काले और बिखरे बाल होते हैं। भूतनी की कहानी। गांव में एक सुंदर और मासूम लड़की राधा रहती थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत के चर्चे दूर दूर तक थे। राधा की शादी एक लालची और क्रूर आदमी सुरेश से हुई थी। सुरेश का स्वभाव बहुत ही बुरा था और वह राधा को अक्सर मारता पीटता और प्रताड़ित करता था। राधा ने अपने पति के अत्याचारों को सहन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन सुरेश ने अपनी हद पार कर दी और गुस्से में आकर राधा की हत्या कर दी। राधा की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूतनी बनकर उस घर में रहने लगी। उसके लंबे, काले और बिखरे बाल उसकी पहचान बन गए और वह रात को गांव में भटकती रहती थी। लोग कहते थे कि राधा की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही है। भूतनी का उद्देश्य। बदला लेना। राधा की आत्मा का मुख्य उद्देश्य सुरेश से बदला लेना था। वह चाहती थी कि सुरेश को उसकी निर्दोष मृत्यु का पश्चाताप हो और उसे सजा मिले। न्याय की मांग। राधा की आत्मा न्याय की मांग करती थी। वह चाहती थी कि गांव वाले उसकी कहानी जानें और उसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित करें। आत्मा की शांति। राधा की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। उसकी आत्मा को शांति तब मिलती जब सुरेश को उसकी क्रूरता का दंड मिलता। कहानी का समाधान। गांव में एक दिन एक साधु आया जो अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों ने उसकी सहायता मांगी और राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साधु ने गांव वालों को राधा की कहानी सुनाई और कहा कि उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक सुरेश को उसकी क्रूरता का दंड नहीं मिलेगा। गांव वालों ने मिलकर सुरेश को पकड़ लिया और उसे न्याय के हवाले कर दिया। सुरेश ने अपने किए की सजा पाई और उसे जेल भेज दिया गया। साधु ने राधा की आत्मा के लिए विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया। पूजा के बाद राधा की आत्मा प्रकट हुई और उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया। उसकी आत्मा को अंततः शांति मिली और वह स्वर्ग चली गई। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई और वह पुराना घर भी भूतिया घटनाओं से मुक्त हो गया। लोग अब उस घर के पास बिना किसी डर के जा सकते थे और राधा की आत्मा की शांति के लिए हर साल एक विशेष पूजा का आयोजन करने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चाई की जीत होती है। हमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। राधा की आत्मा की कहानी यह दर्शाती है कि न्याय और सच्चाई से ही आत्मा को शांति मिलती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था।
गांव के लोग उस पेड़ से बहुत डरते थे और रात के समय उसके पास जाने से कतराते थे। कहते हैं कि उस पेड़ पर एक खूंखार भूत का साया था जो किसी को भी बख्शता नहीं था। कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक परिवार रहता था। एक दिन गांव के कुछ लालची लोग उस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे ताकि उसकी लकड़ी बेच सकें। उस परिवार के मुखिया, जो एक सच्चा और ईमानदार आदमी था, ने उन्हें रोका और समझाया कि इस पेड़ में देवताओं का वास है और इसे काटना पाप है। लेकिन लालची लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर हमला कर दिया। घायल मुखिया ने वहीं पेड़ के नीचे दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसके आत्मा ने उसी पेड़ में घर बना लिया और तब से ही वह पेड़ भूतिया माना जाने लगा। रात के समय उस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और कई लोगों ने वहां किसी छाया को घूमते हुए देखा। जो भी व्यक्ति उस पेड़ के पास गया वह लौटकर नहीं आया। गांव में उस पेड़ की खूंखार कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ का भूत बहुत ही खूंखार है और वह बदला लेने के लिए वहां बैठा है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब परिवार का छोटा बच्चा खेलते खेलते उस पेड़ के पास चला गया तो उसके माता पिता ने देखा कि वह अचानक गायब हो गया। वे उसे ढूंढने लगे लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि वह बच्चा शायद उस भूत के चंगुल में फंस गया है। माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया और उस भूत की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद वह बच्चा अचानक पेड़ के नीचे बेहोश मिला। उस घटना के बाद गांव के लोग उस पेड़ के पास नहीं जाते थे और हर साल उसकी पूजा करने लगे ताकि उस आत्मा को शांति मिले और वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। धीरे धीरे उस पेड़ का भूत शांत हो गया और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और आत्माओं का सम्मान करना चाहिए और लालच में आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है उसे प्रकृति भी शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और उजाड़ घर था जिसे लोग सिरकटा भूत का घर कहते थे। कहते हैं कि वहां एक सरकटा भूत रात को घूमता है और डरावनी घटनाएं घटती रहती हैं। बहुत साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी पत्नी सुशीला और 2 बच्चे थे। रामलाल गांव के मंदिर का पुजारी था और हर कोई उसकी इज्जत करता था। एक रात कुछ डाकू उस गांव में आए और मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया। रामलाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। उन्होंने उसका सिर काटकर अलग कर दिया और शरीर को उसी घर के आंगन में फेंक दिया। रामलाल की आत्मा को इस बर्बरता का गहरा सदमा पहुंचा और उसकी आत्मा उसी घर में भटकने लगी। कहते हैं कि रामलाल की आत्मा अपने कटे हुए सिर के साथ भटकती रहती थी और जो भी उस घर के पास जाता उसे डरावने अनुभव होते। लोग बताते थे कि रात के समय उस घर से चीख पुकार की आवाजें आती थीं और एक सरकटा आदमी घर के आंगन में घूमता दिखाई देता था। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे और बच्चों को भी वहां जाने से मना करते थे। एक बार गांव का एक नौजवान रमेश ने इस कहानी को चुनौती दी और उसने सोचा कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस घर में रात बिताने का फैसला किया। रमेश और उसके दोस्त रात को उस घर में पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और ठंडी हवा का झोंका आया। फिर उन्हें एक सरकटा आदमी दिखाई दिया जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे वे सब चिल्लाने लगे और घर से बाहर भागे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने रमेश को समझाया कि वह भूत रामलाल की आत्मा है जो न्याय चाहती है। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान रामलाल की आत्मा प्रकट हुई और उसने बताया कि वह तब तक शांति नहीं पा सकेगा जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलती। गांव वालों ने मिलकर उन डाकुओं को खोज निकाला और उन्हें कानून के हवाले कर दिया। जब उन डाकुओं को सजा मिली तो रामलाल की आत्मा को शांति मिली और वह अपने कटे हुए सिर के साथ अंतः स्वर्ग को चला गया।
उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई और वह पुराना घर भी भूतिया घटनाओं से मुक्त हो गया। लोग अब उस घर के पास बिना किसी डर के जा सकते थे और रामलाल के सम्मान में हर साल एक विशेष पूजा का आयोजन करने लगे। निष्कर्ष: यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय और सच्चाई की जीत होती है और आत्माओं को शांति देने के लिए हमें उनके साथ हुए अन्याय को दूर करना चाहिए। भूत भूत या प्रेतात्माएं भारतीय लोक कथाओं और मान्यताओं में गहरे जुड़े हुए हैं। यह मान्यता है कि भूत भूत वे आत्माएं होती हैं जो किसी कारणवश अपनी मृत्यु के बाद भी संसार में अटके रहते हैं। उनके पास अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण कार्य या किसी प्रकार की अत्याचारपूर्ण मृत्यु हो सकती है जो उन्हें शांति नहीं दे पाती और वे इस दुनिया में भटकते रहते हैं। भूत भूत कैसे होते हैं? दिखने में भूत भूत अक्सर भयानक और डरावने होते हैं। उन्हें अक्सर सफ़ेद कपड़े पहने, हवा में तैरते हुए, बिखरे बाल और लाल चमकती आंखों के साथ दिखाया जाता है। उनके चेहरे पर दर्द और क्रोध की छाप होती है। आवाज़: कहते हैं कि उनकी आवाज़ें बेहद भयानक और कान फाड़ देने वाली होती हैं। वे अक्सर चीखते चिल्लाते हैं और लोगों को डराने के लिए अजीब अजीब ध्वनियाँ निकालते हैं। शारीरिक रूप: कभी कभी उन्हें बिना सिर, बिना पैरों या अधूरे शरीर के रूप में भी देखा जाता है। यह उनकी दुखद मृत्यु का प्रतीक हो सकता है। भूत भूत का उद्देश्य क्या होता है? बदला लेना: कई बार भूत भूत उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया हो। उनकी आत्मा को शांति तब मिलती है जब वे अपने हत्यारों या अत्याचारियों को सजा दिला पाते हैं। अपनी कहानी बताना: कई बार भूत भूत अपनी अधूरी कहानी या रहस्य उजागर करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी दुर्दशा को समझें और उन्हें न्याय दिलाएं। अपनों से संपर्क करना: कुछ भूत भूत अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने दुख या संदेश को व्यक्त कर सकें। वे चाहते हैं कि उनके परिवार वाले उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ उपाय करें। अधूरी इच्छाएं: कुछ भूत भूतों की अधूरी इच्छाएं होती हैं जिन्हें पूरा किए बिना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकते रहते हैं। भूत भूत से बचाव के उपाय: धार्मिक क्रियाएं: धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और मंत्र जाप करना भूत भूत से बचने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इनसे भूत प्रेत दूर रहते हैं। जड़ी बूटियाँ: तुलसी, नीम और अन्य पवित्र जड़ी बूटियाँ घर में रखने से भी भूत प्रेत दूर रहते हैं। इनका धार्मिक महत्व भी है और ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। लौंग और कपूर: रात के समय लौंग और कपूर जलाने से भी भूत प्रेत दूर रहते हैं। इनकी सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है। हनुमान चालीसा: हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। हनुमान जी को भूत प्रेतों का रक्षक माना जाता है। निष्कर्ष: भूत भूत की कहानियां और मान्यताएं समाज में सदियों से चली आ रही हैं। यह हमारे विश्वास, डर और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक हैं। इनके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सच्चाई, न्याय और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।